हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब भी देखिए, बीएड फर्स्ट ईयर का बिहार यूनिवर्सिटी जो मुजफ्फरपुर में है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, उसका बीएड फर्स्ट ईयर का सेशन 22-24 का कोर्स वन जो आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप है, उसका वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। समझे, क्योंकि अब एग्जाम आपका जल्दी हो सकता है, तो इसलिए अब वीवीआई क्वेश्चन कर देते हैं और यही क्वेश्चन पढ़िए और एग्जाम में इसी बेस पर आपका क्वेश्चन आएगा और एग्जाम में बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। समझ गए। एक जरूरी सूचना है, किन्हीं को नोट्स चाहिए। आपका 7 पेपर का एग्जाम यूनिवर्सिटी लेती है, तो सातों पेपर का नोट्स या आपको लाइव क्लास करना, भी क्लास चल रहा है। समझे, आप लोग क्लास जो लोग करना चाहते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप लोग क्लास या नोट्स के बारे में सिर्फ नोट्स भी ले सकते हैं। क्लास कीजिएगा तो उसमें नोट्स भी मिलेगा। समझे, बहुत कम फी है, बहुत कम फी है, आप आराम से कर सकते हैं। 9576002401 पर व्हाट्सएप करके आप कर सकते, पूछ सकते हैं। समझ गए। तो जो भी लोग पढ़ना चाहते हैं बिहार यूनिवर्सिटी से है, समझे, और अदर यूनिवर्सिटी का हम अलग अलग गेस करेंगे, जेपी हुआ, मौलाना हुआ, जो भी है। तो जो भी लोग हैं 9576002401 पर आप लोग क्लास कर सकते हैं या नोट्स ले सकते हैं। चलिए देखिए, ऊपर लिखा हुआ है बीएड फर्स्ट ईयर वीवीआई क्वेश्चन 2023। सेशन हो गया आपका 22 से 24। सेशन जो हो गया आपका 22 से 24 हो गया। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बीआरएबीयू मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में, उसका है क्वेश्चन वीवीआई। देखिए, कोर्स वन जो है जिसका नाम है आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप। समझे, ये 80 नंबर का क्या होता है आपका थ्योरी होता है और 20 नंबर का आपका क्या होता है, वो कॉलेज में आपका असाइनमेंट जमा कीजिएगा, नहीं प्रैक्टिकल बोल सकते हैं। समझे, और इसमें आपको टाइम जो मिलता है वो आपका 3 घंटा मिलता है। समझ गए। 3 घंटा में आपका 5 यूनिट रहेगा। प्रत्येक यूनिट में आपका 2-2 क्वेश्चन रहता है और 2-2 क्वेश्चन में से आपको क्या करना है, प्रत्येक यूनिट से आपको एक एक क्वेश्चन का जवाब देना है। तो आइए हम लोग देखिएगा पूरा वीडियो, आपको अच्छा समझ आएगा। इसमें सब बताएं कैसे क्वेश्चन पूछता है, क्या करना होता है। समझे, तो देखिए यूनिट 1 में पहला क्वेश्चन है आपका कि बाल्यावस्था को परिभाषित कीजिए। देखिए यूनिट 1 में आपका एक बाल्यावस्था से क्वेश्चन रहेगा। समझे, आप बाल्यावस्था को अच्छा से पढ़ लीजिएगा कि बाल्यावस्था क्या है, उसका अर्थ, परिभाषा, समझे, उसकी विशेषता और उसमें कौन कौन सा विकास होता है, जैसे सामाजिक विकास, उसके बाद आपका शारीरिक विकास हो गया, आपका संवेगात्मक विकास हो गया, आपका संज्ञानात्मक विकास हो गया। ये सब विकास के बारे में पढ़ना है। समझ गए। ये सब पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपका फिक्स है यूनिट 1 में रहेगा। समझे, तो क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था को परिभाषित कीजिए, बाल्यावस्था में होने वाले प्रमुख विकासों का वर्णन कीजिए। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा। इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डिफाइन चाइल्डहुड, डिस्क्राइब द मेजर डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। समझे, दूसरा क्वेश्चन देखिए अब आता है थ्योरी से। दूसरा आप क्वेश्चन जो आएगा वो एक थ्योरी से आता है। समझे, या तो पियाजे पूछे या एरिक्सन, 3 पढ़ना है, पियाजे, एरिक्सन और कोहलबर्ग। समझे, तो देखिए यहाँ गेस किए हुए हैं कि पियाजे द्वारा प्रतिपादित विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत की व्याख्या करें, यानी डिस्क्राइब द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट गिवन बाय पिगट। समझे, यानी पियाजे द्वारा प्रतिपादित विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत की क्या करें, व्याख्या करें। या एक्स्ट्रा में एक क्वेश्चन है, 2 रहेगा आपका प्रत्येक यूनिट में, लेकिन एक्स्ट्रा में हम क्वेश्चन दिए हैं कि इरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की अवस्था का वर्णन करें। यानी इरिक्सन ने साइको सोशल थ्योरी दिया था, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। और थोड़ा कोहलबर्ग देख लीजिएगा, वहाँ आ सकता है, तो ये आप कर लीजिएगा। कौन बाल्यावस्था के एक अच्छा से पढ़ लीजिएगा, उसका अर्थ क्या है, उसका परिभाषा क्या है, कौन कौन विशेषता है, सब देख लीजिएगा। आपका एक क्वेश्चन बाल्यावस्था से रहेगा। और इधर सिद्धांत पढ़ लीजिएगा कि पियाजे द्वारा प्रतिपादित विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत की व्याख्या करेंगे, डिस्कस द कोग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट गिवन बाय पिगट। समझे, और एक्स्ट्रा में एरिक्सन थ्योरी। अब आते हैं हम लोग यूनिट 2 में। देखिए यूनिट 2 में आपका किशोरावस्था से फिक्स एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। समझे, किशोरावस्था से एक क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा यूनिट 2 में। तो क्वेश्चन है कि किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं, किशोर अधिगमकर्ता के द्वंद्व, आकांक्षाओं तथा चुनौतियों का वर्णन करें। यानी किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं, जो किशोर अधिगमकर्ता होता है, यानी सीखने वाले होता है, उनकी द्वंद्व क्या होता है, उनकी आकांक्षा क्या होती है, उनकी चुनौती क्या होती है, इस पर चर्चा करना है। समझे, चौथा क्वेश्चन है कि किशोरावस्था की समस्या क्या क्या है, किशोरावस्था की समस्याओं के निराकरण में अध्यापक और परिवार की भूमिका का वर्णन करें। यानी किशोरावस्था में कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती है उसको बताना है और इसको कैसे आप खत्म कर सकते हैं, खत्म करने में परिवार और अध्यापक की भूमिका का वर्णन करें। अब देखिए अब एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि वृद्धि विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है तथा इसके सिद्धांत को भी लिखिए। वृद्धि विकास के सिद्धांत को भी लिखना है। समझे, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग यूनिट 2 में आपका
किशोरावस्था से एक क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा। अब आते हैं हम लोग यूनिट 3 में। इसमें एक सामाजिकरण से आपका क्वेश्चन आता है कि सामाजिकरण को परिभाषित कीजिए। सामाजिकरण की प्रक्रिया में परिवार, समाज, विद्यालय की भूमिका का वर्णन करें। यानी सामाजिकरण की को परिभाषित करना है और सामाजिकरण की प्रक्रिया में परिवार, समाज, विद्यालय की भूमिका का वर्णन करना है। यानी डिफाइन सोशलाइजेशन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड स्कूल। अब आते हैं छठा क्वेश्चन है कि लिंग पहचान से आप क्या समझते हैं। विद्यालय में पढ़ने वाले लड़कियों के सामाजिकरण में औपचारिक और अनौपचारिक संगठनों का व्याख्या करें। यानी व्हाट डू यू जेंडर आइडेंटिटी, डिस्क्राइब सोशलाइजेशन ऑफ स्कूलिंग गर्ल इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। समझे। अब आते हैं हम लोग, इसमें 2 ही क्वेश्चन दिए, एक्स्ट्रा में नहीं दिए हैं। यूनिट 4 का क्वेश्चन है, तो इसमें एक व्यक्तिगत विभिन्नता से आपका क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत विभिन्नता को परिभाषित करें तथा शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नता का महत्व का वर्णन करें। यानी डिफाइन इंडिविजुअल डिफरेंस एंड डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस, हो गया यहाँ पर लिखा है इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस फील्ड इन एजुकेशन। 8वां क्वेश्चन है आपका कि धीमी गति वाले अध्ययनकर्ता से आप क्या समझते हैं और इसका शैक्षिक प्रबंधन कीजिए। छूट गया है, लिख लीजिएगा इसका शैक्षिक प्रबंधन हम कैसे करते हैं। यानी धीमी गति यानी स्लो लर्नर के बारे में आपको लिखना है। एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या विशिष्ट बच्चे क्या है, प्रतिभाशाली बालक का भी वर्णन करें। यानी आपको स्पेशल चाइल्ड के साथ आपको प्रतिभाशाली बालक के बारे में बताना है। समझ गए। अब लास्ट आते हैं यूनिट 5 है जो आपका, इसमें पहचान निर्माण से आपका क्वेश्चन रहता है। तो वही क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी यानी अध्येता के पहचान निर्माण के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। पहचान निर्माण के निर्धारकों की विवेचना कीजिए। यानी आइडेंटिटी फॉर्मेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके निर्धारक तत्व कौन है इसको बताना है। समझ गए। और 10वां क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी के पहचान निर्माण में मीडिया, प्रौद्योगिकी एवं साथी समूह के प्रभावों का वर्णन करें। यानी पॉइंट आउट द इफेक्ट ऑफ मीडिया, टेक्नोलॉजी एंड पीर ग्रुप इन द डेवलपमेंट ऑफ लर्नर आइडेंटिटी। देखिए ये आपका हो गया क्या कि 10 क्वेश्चन हो गया, इसमें से 5 आपको लिखना पड़ता है। 10 क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट में 2-2 क्वेश्चन रहेगा और आपका क्या आएगा कि 10 में से आपको 5 क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट से देना है। समझ गए। देखिए इसमें थोड़ा एक और रिवाइज कर देते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ लीजिएगा। एक बाल्यावस्था अच्छा से पढ़ लीजिएगा, समझे। किशोरावस्था यूनिट 2 में पढ़ लीजिएगा। यूनिट 3 के लिए सामाजिकरण पढ़ लीजिएगा, समझे। यूनिट 4 के लिए व्यक्तिगत विभिन्नता पढ़ लीजिएगा। यूनिट 5 के लिए पहचानी। 5 क्वेश्चन पढ़िएगा। 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड रहता ही रहता है। समझ गए। थैंक यू।